दो जादुई चुड़ैल। ये कहानी रहस्यपुर नाम के गांव की है, जहां अचानक खौफ का माहौल हो गया था। शाम होती ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई किसी को कितनी भी आवाज, कितनी भी विनती करे, कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। यहाँ तक कि उनकी कोई अपने भी आवाज दे तो भी नहीं। एक दिन उस गांव में शहर से एक परिवार छुट्टियों में अपने घर आता है, जिसमें उनका एक बच्चा है, भोलू। जैसा नाम है वैसा ही वो मस्त है। आते ही पूरे गांव में वो शरारत करता फिरता है, मगर शाम होते ही जब सभी अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि शहर में तो देर तक खेलने, जागने, पढ़ने, टीवी देखने की आदत थी। उसके पूछने पर उसे चाचा बताते हैं, एक रात जब वो खेत से लौट रहे थे, अरे गर्मी के मौसम में आंधी चल रही है। ये आंधी नहीं, हमारे आने का संकेत है। हम कितने ही गांव में घूमे, पर इस गांव के लोगों के मांस में एक अलग ही स्वाद है। हाँ, एक रात खाओ तो 4 रात भूख नहीं लगती। अच्छा है, हर रोज खाएंगे तो ये लोग भी घरों से निकलना बंद कर देंगे। हाँ, इन्हें पता ही नहीं 12-13 लोगों को हम खा चुके हैं। और पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी नजरों से कोई भी शिकार आज तक जिंदा नहीं बचा है। चल, इसे भी हमेशा की तरह मैं ही शुरू करती हूँ। दीदी, मैं शुरू करती हूँ आज। क्यों नहीं, बड़ी बहन पहले। चाचा की बात सुनकर भोलू को चाचा और पूरे गांव पर तरस आया। ऐसा कैसे चल सकता है कि इंसान रात को बाहर ही ना निकले, सारे काम धंधे छोड़ दे, खेतों का ध्यान कौन रखेगा। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा। भोलू 2 रात से सो नहीं पाता है और बार बार अपने चाचा की सुनाई बातों को याद करता हुआ कोई ना कोई उपाय सोचने में लगा रहता है। और एक रात पता नहीं क्या सोचकर चुपचाप घर से निकल जाता है। यहाँ उसे घर में ना देखकर चाचा और बाकी परिवार के सदस्य हक्के बक्के हो जाते हैं कि आखिर भोलू आधी रात को कहाँ चला गया है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। भोलू की चिंता सबको सताने लग जाती है। तभी चुड़ैलें आपस में बात करती हैं और कहती हैं, बड़े दिनों बाद एक नरम मुलायम चीज सामने से आई है। आज की रात तो जश्न की रात होगी। इसका मैं अभी शिकार कर लेती हूँ दीदी। नहीं, बड़ी बहन पहले खाएगी छोटी। तुम मुझे नहीं खा सकते। क्यों, तुम पत्थर के बने हो? नहीं, पूरे गांव में चर्चा है कि छोटी बहन को आप अपना झूठा खिलाते हो। तो क्या हुआ, बड़ी बहन पहले ही तो खाएगी, इसमें झूठे वाली क्या बात है? ठहरो, कैसे? छोटी बहन तुम हो? अरे लॉजिकली बात करो तो आज तक तुम बड़ी बहन का कहना मानती आई थी। बड़ी बहन पहले खाती है, पर आज तुम मुझे खाओ। छोटी बहन को भी तो कभी ऊपर रहना चाहिए, उसको भी तो कभी पहले शिकार करना चाहिए कि नहीं? हाँ दीदी, आज पहले मैं खाऊंगी। तुम पहले क्यों खाओगी? इतने दिनों से मैं खाती आई हूँ, मैं ही पहले खाऊंगी। तुम इस नादान की बातों में आकर अपनी बड़ी बहन का अपमान कर रही हो। अरे आप समझते क्यों नहीं? अब तक बड़े लोग आए तो बड़ी बहन ने पहले खाया, आज मैं छोटा आया हूँ तो छोटी बहन पहले खाएगी। हाँ दीदी, ये सही कह रहा है। चुप हो जाओ छोटी, बड़ी बहन को छोड़कर एक नादान बच्चे की सुनती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चा सही कह रहा है, आज तो पहले मैं ही खाऊंगी। अच्छा, तो तुम मुझे अपना झूठा खिलाओगी? ये मजाल तुम्हारी छोटी। आज तक ये भी तो झूठा खाती आई है। हाँ, मैं हमेशा बड़ी दीदी का झूठा ही खाती हूँ। मैं भी देखती हूँ तू पहले कैसे खाएगी। मैं भी देखती हूँ, आप इस बार दीदी पहले कैसे खाओगी। बोलो बेटा, तुम ठीक हो? हाँ चचा, वो देखिए आपके दोनों चुड़ैल पानी बनकर बह गई।
हाँ, हमने देखा बेटा, पर ये तुमने कैसे किया? हर समस्या का सॉल्यूशन उस समस्या से जुड़े लोगों की हरकतों में ही छुपा होता है। आपने कहा था कि दोनों चुड़ैलों में पहले खाने की बात हुई थी, पर बड़ी बहन ने पहले खाया था। मैं समझ गया, वो हमेशा पहले ही खाने की बात करती होगी और छोटी बहन की इच्छा अधूरी ही रह जाती होगी। बस उसकी कमजोरी का मैंने फायदा उठा लिया। सुनकर भोलू की चाचा ही नहीं, पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। आखिर आज भोलू की वजह से उन्हें 2 खतरनाक चुड़ैलों से छुट्टी जो मिल गई। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में छुपा होता है। बस ज़रूरत है हमारे शांत और चतुर दिमाग की। अगर हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें तो हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं अपने चतुर दिमाग के सहारे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वहीं पर जाते जाते बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके जाना, ताकि सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बच्चों। काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदरों का झुंड रहता था, जो आपस में जाता, मिलता, खाता। उन्हें कुछ भी मिल जाता तो वो झुंड पूरा मिल बांट कर खाता था। वो धीरे से गांव में जाते, चोरी छिपे कोई चीज मिल जाती तो उन्हें खाते और अपना पेट भरते थे और मस्ती करते रहते थे। इसी बीच एक दिन वो झुंड खाने की तलाश में गांव में गया। उन्होंने देखा कि एक घर में काफी फल फ्रूट रखे हुए हैं, पर उस घर में जाने के लिए जो दरवाजा है वो बंद पड़ा था। तभी वो देखते हैं कि साइड में एक लोहे का जंगला है जिससे वो अंदर जा सकते हैं। बंदर उस जंगले से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जंगला काफी पतला था जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता था। बंदरों के झुंड का मन काफी ललचा रहा था उन फलों को देखकर, पर वो उस जंगले से अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि वो थोड़े मोटे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके झुंड का एक पतला सा बंदर जंगले के अंदर चला जाता है। अरे वाह चूचू, तू तो अंदर घुस गया। चल अब फटाफट हमें फल पकड़ा दे, हम सब खा लेंगे और तुम भी खा लेना। सबकी आज तो मौज हो गई। ऐसा कहते हुए झुंड ने उस पतले वाले बंदर से फलों को बाहर फेंकने को कहा, लेकिन वो पतला बंदर लालची था। उसने सोचा, मैं अपने इन फलों को अगर तुम सब में बांटूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। आज तो मैं भर पेट खाऊंगा, मुझे काफी मजा आएगा। और वैसे भी तुम तो अंदर आ ही नहीं सकते ना। ऐसा सोचते हुए उस पतले बंदर ने आराम से वहीं बैठकर उन फलों को खाना शुरू कर दिया। तभी उस बंदरों के झुंड का एक सरदार उस बंदर को कहता है, देख चूचू, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था तब भी हम लोग तुमसे बांट कर खाते थे, और अब तुम अकेले अकेले खा रहे हो। ये गलत बात है। तेरे सुधरने का समय है, अब भी मान जा, नहीं तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ सकता है। नहीं नहीं, तुम अगर अंदर आ सकते हो तो मेरे साथ बैठकर खा सकते हो। देखो, बिना मेहनत के मैं तुम्हें बाहर नहीं दूंगा। मैं तो आराम से अंदर खाऊंगा और खा पी कर ही आऊंगा, मैं बाहर नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए चूचू ने सारे फलों को खा लिया। वो जैसे जैसे फलों को खा रहा था उसे काफी मजा आ रहा था, पर वो एक बात पर ध्यान देना भूल गया कि फल खाने से वो मोटा हो गया था। उसका पेट काफी निकल गया था क्योंकि लालच के कारण उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। अब वो फल खाकर जैसे ही अपने झुंड के पास बाहर आने लगा तो देखता है कि उस लोहे के जंगले से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसमें तो मैं आराम से अंदर घुस गया था, ये क्या हो गया? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? अरे क्या हो गया ये? तभी झुंड का सरदार कहता है, क्यों चूचू, कहता था ना मैं, लालच करना बुरी बात होती है और तुझे हमने बोला भी था, पर तूने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया।
अब फल खाने के कारण तू मोटा हो चुका है और इस जंगले से बाहर नहीं आ सकता। ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर तो मैं कैद हो गया। अब मकान मालिक आकर मुझे मारेगा। देख चूचू, मकान मालिक आए या ना आए, पर तुझे अब पतला होने के लिए कई दिन बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा, तभी तू इस जंगले से बाहर आ सकता है। मजा आ गया, चूचू को उसकी लालच की सजा मिल गई। और ऐसा कहते हुए सारे बंदरों के झुंड ने उसका खूब मजाक उड़ाया और चूचू अंदर कैदी बनकर रह गया। अब उसे इस लोहे के जंगले से बाहर निकलने के लिए काफी दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। हमें जो भी चीज मिले उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। तो आज से आप भी अपने दोस्तों में या अपने भाई बहनों में किसी भी चीज को मिल बांट कर ही खाएं, नहीं तो चूचू बंदर की तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।